अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चाहती कि आपका शौहर आपकी हर बात माने, आपका शौहर आपकी मुट्ठी में हो जाए, तो इस छोटे से वजीफे को पढ़ लीजिएगा रात के वक्त में और इन 5 बातों पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर इन 5 बातों पर आप ध्यान दे लेंगे और एक छोटा सा वजीफा रात के वक्त अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। आपका शौहर आपके काबू में हो जाएगा, आपका शौहर आपकी हर बात मानेगा। बस वजीफा तरीके से करना है और 5 बातों पर ध्यान रखना है। वो सारी बात पहले वजीफा बता देते हैं, फिर उसके बाद उन 5 बातों को बताएंगे जिससे कि आपका शौहर आपकी हर बात को माने, आपसे मोहब्बत करे, आपसे नाराजगी खत्म कर दे, आपसे गुस्सा खत्म कर दे, आप जैसा कहें वो वैसा करे। तो आज का अमल बहुत ही ज्यादा खास है। या अल्लाह जितने लोग भी इस वजीफे को पढ़ें, या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब के सदके से उन सबको उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को हमारी जिन माँ बहनों को जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि वो उनकी बात नहीं मानते, यानी कि बीवी की बात शौहर नहीं मानता है। शौहर जो है वो काबू से बाहर होता चला जा रहा है। शौहर हर बात उनकी यानी कि कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, दिल लगा के नहीं सुनता है, उससे प्यार नहीं करता, उससे मोहब्बत नहीं करता है, नाराजगी रखता है, जैसा कहती है वो वैसा उल्टा उसका काम कर देता है। तो उन औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, वो अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हैं, अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में यानी कि कैद करना चाहती हैं। आप चाहती है कि बगैर कुछ खिलाए पिलाए आपका शौहर आपकी हर बात को मानना शुरू कर दे, तो आपको वजीफा इस तरीके से करना है और वो 5 बातें भी जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए वजीफा क्या करना है कि पाक और साफ हालत में आपको यह अमल करना होगा। अमल जो है वो खामोशी के वक्त में करना है ताकि आपके पास कोई हो ना, यानी कि खामोशी में करना है, कोई भी आपके पास बैठा ना हो कि आपको परेशान करने वाला ना हो। मोबाइल है तो उसको दूर रख दीजिएगा। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक मैंने आपकी स्क्रीन पर 2 दुरूद पाक लगाए हैं, इनमें से जो सा भी आपको आसान लगे वो पढ़ लें। नहीं तो वरना आप जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होगा या वदूदू, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है या वदूदू, ठीक है। सिर्फ 23 बार आपको पढ़ना है। 23 बार पढ़ने के बाद 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने अभी शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा करने के बाद ये वजीफा आपको रात के वक्त करना है, यानी कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप सोने के लिए जाए अपने बिस्तर पर उससे पहले कर लीजिएगा। मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगेगा। बस जब वजीफा करे तो ध्यान अपने शौहर का रखिएगा कि मैं किस लिए कर रही हूँ। और जब वजीफा कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मैंने ये तेरा पाक नाम पढ़ा है, या अल्लाह इसकी बरकत से मेरे शौहर के दिल के अंदर मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, ये मेरी हर बात को माने, मेरी हर बात को सुने और ये मुझसे प्यार मोहब्बत और मेरे घर वालों से मोहब्बत करें, यानी कि तमाम तरीके की चीज़ें दूर हो जाएं। जैसे भी आप जिस तरीके की जो भी दुआएं आपकी आप मांगेगा, इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी हर बात मानेगा, आपके काबू में हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। बस ये वजीफा आपको लगातार करना है, यानी कि रोज करना है। मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगेगा तो रोज कर लिया करें। अब जब वजीफा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इन 5 बातों पर आपको ध्यान रखना है। ये 5 बातें आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करे तो ये 5 बातें ये है। नंबर 1, अपने शौहर से ज्यादा सवाल आपको नहीं करना है, यानी कि ऐसा कि अरे कहा तुम यहाँ इतनी देर क्यों रुक गए, अरे तुम अभी तक क्यों नहीं आए, तुमने ये क्यों नहीं करा, मतलब ज्यादा सवाल नहीं करना है। ताकि ज्यादा सवाल करने से शौहर के दिल में जो मोहब्बत होती है वो भी खत्म हो जाती है। अगर 1-8% होती भी है ना, आपके सवाल करने से वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो शौहर से सवाल नहीं करना है, ज्यादा सवाल नहीं करना है कि उसको परेशान करके रख दो हर बार, अरे तुम यहाँ गए, तुम्हें सबूत दो, मुझे सबूत दो, और मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ या फोन कर रही हूँ, मेरा फोन उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो, क्या वजह है, क्या नहीं है। तमाम तरीके के सवाल करती हैं औरतें, तो वो सवाल आपको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना पहली। और दूसरा जो है आपको शक नहीं करना है अपने शौहर के ऊपर। ज्यादा शक करने से शौहर टूट जाता है, शौहर के दिल के अंदर जो थोड़ी बहुत मोहब्बत होती है वो भी खत्म हो जाती है।
शक नहीं करना है कि यार तुम्हारा उस औरत से चक्कर चला है, तुम वहाँ हो। अगर जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है तो उसके रात को फोन आ रहे हैं, तो अरे ये फोन क्यों आया, अरे मुझे मोबाइल दिखाओ। अरे तुम अगर वो शौहर थोड़ी बहुत देर लेट हो गया रात में, या कहीं पर भी कहीं गया है काम से वो लेट हो गया, तो बार बार शौहर को कॉल करना, बार बार वीडियो कॉल करना। अब वो शौहर अगर वीडियो कॉल नहीं उठा रहा है, शौहर अगर आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो तुम उसकी ऐसी की तैसी कर देती हो। तो ये चीजें आपको अपने शौहर, जब आपका शौहर आपकी निगाह में है ना, तो आप उस पर भरोसा रखिए, आप उस पर विश्वास रखिए। इंशाल्लाह आप शक करना छोड़ देंगे ना अपने शौहर के ऊपर, इंशाल्लाह फिर देखना कोई भी वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौहर के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैसे ही अल्लाह ताला भर देगा। लेकिन शक नहीं करना है, शक करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि अपने शौहर से ज्यादा डिमांड नहीं करनी है आपको, कि यार मुझे ये वाला गोल्ड दिलाओ, मेरी सहेली ने अभी कड़े लिए हैं सोने के तो वो दिलाओ, अभी मेरी सहेली ने ये वाला फ्राक लिया, ये कपड़े लिए, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। तो हिरस नहीं करनी, डिमांड नहीं करनी। अब शौहर बेचारा कमाने वाला है 10,000, अब आप डिमांड कर रही हो कि मुझे 20,000 रुपए वाला को सूट चाहिए, मुझे 20,000 रुपए की ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो शौहर इन चीजों से टूट जाता है। शौहर इन बातों को सुनकर टेंशन में पहुंच जाता है। तुम अपने शौहर को खुद ही उसके बीमारियों में बोझ में डाल देती हो, कर्ज में डाल देती हो। तो अपने शौहर से ज्यादा डिमांड नहीं करनी। समझदार औरत वही है जो अपने शौहर की इनकम को देखकर, अपने शौहर की सैलरी को देखकर उसी हिसाब से खर्च करे, उसी हिसाब से डिमांड करे, ताकि शौहर भी खुश हो जाए, शौहर की फैमिली भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। ये चीज ध्यान रखना। नंबर 4, ज्यादातर शौहर जो होते हैं ना अपने माँ बाप पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, भाई बहनों पर ध्यान देते हैं, अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। यही चीजें जो होती है ना, वो औरतें जो होती है वो इन चीजों को देखकर जलती हैं। अरे यार तुमने अपने भाई को ये पैसे दे दिए, अरे तुम्हारा भाई वो वाला है तो वो देगा पैसे, तुम्हें क्या लेना देना। अरे अगर वो प्यार से अपने माँ बाप के पास बैठ गया, अरे तुम ही माँ बाप के पास बैठना जानते हो, अरे यार दूसरा वो भाई है वो देखेगा। अगर तुमने अपनी बहन को कुछ प्यार से दे दिया, तो अरे तुमने ये सारी चीजें दे दी, अरे वो वाला भाई है तो वो देगा। ये तमाम तरीके की चीजें जो होती है ना, अगर शौहर अपने परिवार से मोहब्बत करता, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करता, अगर भाई बहनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, तो उसके बीच में आपको नहीं बोलना, क्योंकि वो भाई बहनों की बातें हैं, वो आपस में मिलेंगे जुलेंगे हो जाएंगे एक से। लेकिन आपको उन पर पाबंदी नहीं लगानी शौहर पर, कि आप अपने माँ बाप के पास नहीं बैठेंगे, अपने शौहर के मतलब अपने भाई बहनों के पास नहीं बैठेंगे और इनको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप भी पैसा देने वाले हो और भी भाई हैं वो देंगे पैसा। ये चीजें आपको नहीं करनी है। इससे अगर ये चीजें आप नहीं करोगे और आप उनको खुद बोलोगे अपने माँ बाप के पास बैठो, अपने भाई बहनों। और आखिरी बात यह है कि अपने शौहर से ज्यादा नाराज नहीं रहना है, अपने शौहर पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बात बात पर अपने शौहर से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। वो बात है अलग है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नाराजगी हो जाती है, वो आपस में प्यार मोहब्बत से सुलझ भी जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं होना है कि हर टाइम तलवारें निकाले बैठे हो, हर टाइम डंडे निकाले बैठे हो, हर टाइम मुंड यही बनाए बैठे हो कि आज शौहर आएगा तो लड़ूंगी, आज शौहर आएगा तो उससे नाराज होना है, आज शौहर आएगा तो उस पर गुस्सा करना है। क्योंकि यार ये चीजें नहीं करनी। चलो थोड़ी बहुत तो हो जाती, फिर वो आपस में प्यार मोहब्बत से सुलझ जाती है, खत्म हो जाती है बातें, लेकिन नाराज हर टाइम नहीं होना है। पता लगा आज बात खत्म हुई, सुबह को फिर वो चालू, फिर सुबह खत्म हुई शाम को फिर, ये चीज नहीं करना है। अपने शौहर से नाराज नहीं रहना, इन 5 बातों पे ध्यान करना और वो उस छोटे से वजीफे को जरूर पढ़ लेना। इंशाल्लाह आप खुद देखना आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएंगी। और अगर आपने इन 5 बातों पर ध्यान दे लिया, इन 5 बातों को सही से सुन लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी शादीशुदा जिंदगी को जन्नत का बाग बना देगा इंशाअल्लाह। तो ध्यान से इन बातों पर ध्यान रखना और वजीफे को जरूर करना। जो हमारी माँ बहनें परेशान हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी की तमाम परेशानियां शौहर को लेकर खत्म हो सकें। तो वीडियो को आगे शेयर करें और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी आप कहीं जाए ना, आपके सामने एक ही वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को एक बार प्ले कर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।